बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट 2.1 एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, नीचे जो कुछ भी दिया गया उसको जाहिर करना है। द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है जिसका एरिया ए है, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर। आपने इसके पेरीमीटर का इसको फंक्शन बनाकर दिखाना है। पेरीमीटर को उसने पी से जाहिर किया है। इसका मतलब ये है जो एरिया है ना उसको सब्जेक्ट बनाना है और पेरीमीटर जो है वो फार्मूले की दूसरी तरफ चला जाएगा। मतलब ये कि फार्मूले की जो एक साइड है उस पर हमने एरिया ए शो करके दिखाना है, ए को सब्जेक्ट बनाना है। तो इसे बनाकर दिखाता हूँ। तो ये स्टूडेंट देखें, ये मैं एक स्क्वायर शेप बना रहा हूँ। स्क्वायर शेप ऐसी होती है जिसकी हर एक साइड बराबर बराबर होती है। इसकी जो चारों साइड्स हैं वो आपस में बराबर बराबर होती हैं। तो ये तकरीबन मैंने चारों साइड्स बराबर बराबर बना ली हैं। अगर इस साइड को हम x कहते हैं तो ये भी x ही होगी, यानी कि ये लेंथ अगर x है तो ये भी लेंथ x होगी, ये लेंथ भी x ही होगी, ये भी x ही होगी। तो सारी साइड्स जो है ना इसकी वो क्योंकि बराबर बराबर हैं तो लिहाजा एक ही लेटर से शो करोगे। आप L से शो कर लो, आप X से शो कर लो, आप किसी भी एक लेटर से शो कर सकते हो। सारी लेंथ्स आपस में बराबर बराबर हैं, इसलिए सबको हमने X से शो कर दिया। तो अब अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं तो एरिया का फार्मूला क्या होता है कि L मल्टीप्लाई बाय L या X मल्टीप्लाई बाय X हो जाएगा। तो ये इसका एरिया बन जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर आपने एरिया ऑफ स्क्वायर शेप निकालना है तो क्योंकि इधर भी x है इधर भी x है तो दोनों x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, या दोनों L होते तो L मल्टीप्लाई हो जाते, तो L स्क्वायर इसका आंसर आ जाता है। यहाँ पर x स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो जो एरिया होता है वो सारा अंदर वाली जगह होती है जो कि साइड्स को मल्टीप्लाई करने से आती है। तो जबकि इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर में सारी साइड्स प्लस हो जाएंगी। मतलब इस x को इस x में प्लस कर देंगे, इसमें और इसमें सारे x प्लस हो जाएंगे। तो x प्लस x प्लस x प्लस x, सारे x आपने प्लस कर दिए तो टोटल 4x बन गए। तो 1x 1 2 3 4x बन गए। तो लिहाजा 4x इसका पेरीमीटर बनता है। तो ये स्टूडेंट एरिया का फार्मूला भी हमने निकाल लिया है, पेरीमीटर का फार्मूला भी निकाल लिया है। अब हम देखते हैं कि हमारा सवाल क्या था। एरिया ए एज अ फंक्शन ऑफ पेरीमीटर, क्योंकि एरिया को हमने फंक्शन बनाना है यानी कि एरिया आपका सब्जेक्ट बनेगा। तो लिहाजा हम एरिया का फार्मूला पिक कर लेते हैं। एरिया बराबर है एक्स स्क्वायर के, ये हमने निकाला हुआ है। तो अब हमने पेरीमीटर जो है वो हमारा 4x के बराबर है। इसका मतलब है पेरीमीटर से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो पेरीमीटर को आप सोल्व करो। तो इधर से अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है तो देखें, x को अगर आप अकेला छोड़ना चाहते हो तो इसका मतलब है p जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 इधर नीचे आ जाएगा। तो x जो है वो आ गया p/4 के। अब ये जो x की वैल्यू आई है वो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो इसके अंदर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए वैसे का वैसे आ जाएगा, x की जगह पर हम लिख देते हैं p/4, क्योंकि x की वैल्यू p/4 है। तो लिहाजा हमने यहाँ पर लिख दिया p/4। अब क्योंकि इसका स्क्वायर है तो लिहाजा इधर भी हम इसका स्क्वायर डाल देंगे। तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर आ चुका है। हम इसे थोड़ा सा फर्दर सोल्व कर लेते हैं। तो p का स्क्वायर है तो p का स्क्वायर लगा देते हैं, और 4 का भी स्क्वायर है, और 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर बराबर होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 का स्क्वायर 4 को आपस में मल्टीप्लाई करने से मिलता है, 4 4 जा 16। तो लिहाजा 4 का भी स्क्वायर है क्योंकि ऊपर 2 4 का भी है, तो इसलिए 4 का स्क्वायर 16 हमें मिल गया। तो यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है, ए सब्जेक्ट बन चुका है, ए इज़ फंक्शन ऑफ पेरीमीटर हो चुका है। तो ये स्टूडेंट आप इसका बी पार्ट देखें। दी सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का मतलब है टोटल पेरीमीटर, जितना भी पेरीमीटर होता है उसे सर्कमफेरेंस कहते हैं। आप ए सर्कल, किसी सर्कल का जो पेरीमीटर है यानी कि सर्कमफेरेंस है, बाहर वाला सारा इलाका है जो उसका घेरा है, जो उसकी लंबी लाइन है, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, उसके एरिया का फंक्शन बनता है। तो ये मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सी को हमने सब्जेक्ट बनाना है क्योंकि सी को हमने फंक्शन बनाना है। चलिए स्टूडेंट, आप सर्कल की बात हो रही है तो हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये मैंने एक सर्कल बना लिया। सर्कल का ये सेंटर है, सेंटर को किसी एक साइड की तरफ जोड़ दें। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस है। रेडियस को अमूमन r से ज़ाहिर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम रेडियस को x से ज़ाहिर कर लेते हैं। किसी भी लेटर से ज़ाहिर करना होता है, आप x से ज़ाहिर कर लें, r से कर लें, l से कर लें, लेंथ ही है, आप किसी भी तरह से ज़ाहिर कर सकते हैं। तो ये जो सर्कल है इसका रेडियस है
और सर्कमफेरेंस इसका क्या है, सर्कमफेरेंस यहाँ से सपोज अगर मैं चलना शुरू कर दूँ तो इस जगह से दोबारा मैं ऐसे चलता जाऊँ सारी इसकी बाउंड्री के ऊपर ऊपर और घूमकर इसी जगह पे मैं वापस आ जाऊँ, तो ये जो है ना टोटल इसका सर्कमफेरेंस होता है, जिसको सी से ज़ाहिर किया जाता है। और एरिया इसका क्या होता है, एरिया इसका जितना भी ये अंदर वाला गैप है, जगह है, ये वाला सारा इलाका जो इसका अंदर वाला है, ये सारा इसका एरिया होता है। तो इसके मैं दोनों फार्मूले लेकर दिखा देता हूँ। तो जो सर्कमफेरेंस होता है भी किसी भी सर्कल का, वो किस फार्मूले से ज़ाहिर करते हैं, उसका फार्मूला होता है सर्कमफेरेंस बराबर होता है 2 पाई और आर के बराबर होता है। तो आर हमने क्योंकि एक्स लिख दिया है तो लिहाजा 2 पाई आर की बजाय आप 2 पाई एक्स लिख दो, तो ये सर्कमफेरेंस है। अब आपने एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला लगना है। तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की बजाय हम एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि हमने जो आर है उसको हमने एक्स कहा हुआ है, तो लिहाजा हम एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये हमने दोनों फार्मूले लिख लिए जिनका हमने ताल्लुक़ देखना है। तो ये स्टूडेंट इसमें यूनिट आप आर की यूनिट सेंटीमीटर भी ले सकते हो, मीटर भी ले सकते हो, कोई सी भी ले सकते हो। तो क्योंकि यूनिट के बारे में कोई जिक्र नहीं है तो आप सिर्फ यूनिट ही कह सकते हो, कोई भी आप यूनिट इसमें एग्जैक्टली नहीं बात किसी भी यूनिट की कर सकते। तो अब हमने बनाना क्या था, सर्कमफेरेंस सी को फंक्शन बनाना था एरिया का। मतलब ये है कि ये जो सर्कमफेरेंस सी है इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सी इज़ इक्वल टू 2 पाई एक्स। एक्स का मतलब यहाँ पर आर है यानी कि रेडियस है। तो अब मैंने एक्स की वैल्यू पुट करनी है, कहाँ से लाकर, इधर से लाकर। तो इधर से मैं एक्स की वैल्यू बना लेता हूँ। तो एक्स की वैल्यू इधर से मैं कैसे बना सकता हूँ कि अगर मैं ऐसे करूँ कि एक्स को इधर अकेला छोड़ दूँ तो एक्स स्क्वायर के साथ है, इधर अकेला रहे, तो ए यहाँ पर ऊपर है तो पाई एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर पाई डिवाइड हो जाएगा। यूँ मैं पाई को डिवाइड कर दूँ तो एक्स स्क्वायर का मेरे पास आंसर आ गया है ए ओवर पाई। तो ये स्टूडेंट यहाँ से मैं अब एक्स स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू आई हुई है, यहाँ पर मुझे एक्स चाहिए, तो पहले मैं इसको एक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मतलब ये है कि मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लेता हूँ, तो इस तरह से मुझे एक्स मिल जाएगा। तो ए ओवर पाई, इधर भी अंडर रूट ले लेते हैं ऐसे, और एक्स स्क्वायर का भी अंडर रूट ले लेते हैं ऐसे। अब स्क्वायर ने अंडर रूट को काट देना है, तो जब स्क्वायर से अंडर रूट काट जाएगी तो एक्स आपके पास अकेला आ जाएगा। तो एक्स हमें अकेला मिल गया और इधर हमारे पास आ गया ए ओवर पाई अंडर रूट के अंदर। तो एक्स का आंसर आ चुका है, ये वाला आंसर हम लाकर इस जगह पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम एक्स का आंसर पुट करते हैं, तो 2 पाई एक्स की जगह पर लिख दिया ये ए ओवर पाई। तो ये हमारे पास सी सब्जेक्ट बन चुका है, हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन अगर अपने बुक के आंसर के मुताबिक इसे कन्वर्ट करना है तो थोड़ा सा और आप इसके ऊपर वर्किंग कर लें तो बुक का आंसर बन जाएगा। जी स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं अपने प्रीवियस नॉलेज से, आप लोगों ने 6, 7, 8 क्लास में, 9 क्लास में काफ़ी पढ़ा है कि जब भी डिनोमिनेटर के ऊपर अंडर रूट का साइन आ जाए तो उसे रिमूव करना होता है। तो अब हम वही काम करते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो अब 2 पाई हमने ऐसे ही लिख दिया, और ये क्योंकि पाई के ऊपर भी अंडर रूट का साइन है तो हम ऐसा करते हैं कि अंडर रूट का साइन ए को अलहदा से दे देते हैं और नीचे जो पाई है उसको अलहदा से दे देते हैं। तो क्योंकि ये अंडर रूट का साइन सबके ऊपर था ना, तो ए के ऊपर भी पाई के ऊपर भी, तो दोनों को अलहदा अलहदा दे दिया। अब इस पाई से हमने अंडर रूट का साइन रिमूव करना है, तो हमें क्या करना होगा, इसे मल्टीप्लाई करना होगा पाई अंडर रूट के साथ, और फिर साथ ही हमें डिवाइड भी करना होगा पाई अंडर रूट के साथ। तो हमने जिसके अंडर रूट का साइन रिमूव करना होता है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड उसी के साथ कर दिया जाता है। तो अब देखें ये दोनों आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। ये 2 पाई मैंने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, और एरिया और पाई ये दोनों एक ही अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो ये मल्टीप्लाई होकर एक ही अंडर रूट के अंदर चल जाएंगे। तो लिहाजा हम इसको ए पाई लिख दो या पाई ए लिख दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने ए और पाई एक ही अंडर रूट के अंदर डाल दिए। अब नीचे जो दोनों पाई हैं दोनों के अंडर रूट हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसा कर देते हैं, नीचे जो पाई और पाई का अंडर रूट है तो वो पाई अंडर रूट का स्क्वायर बना देते हैं।
क्योंकि 2 बार है ना, तो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो ये स्क्वायर में आ जाएंगे। अब स्क्वायर ने इसका अंडर रूट काट देना है, तो जिसकी वजह से ऐसा होगा, ये 2 पाई मैंने लिखा और ऊपर बुक वाली तरतीब से मैं लिख देता हूँ। ऊपर बुक ने पहले पाई लिखा हुआ है और बाद में ए लिखा हुआ है और अंडर रूट डाली हुई है। इससे फ़र्क बेटा कोई भी नहीं पड़ता, चाहे आप पाई पहले लिखो या एरिया पहले लिखो, क्योंकि चाहे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए तो नीचे जो है ये अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, तो जिसकी वजह से नीचे सिर्फ पाई बचा रह जाएगा। यहाँ पर पाई लिख देते हैं, ये पाई इस पाई को कैंसिल आउट कर देगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो जिसकी वजह से यहाँ पर 2 बचा रह जाएगा और अंडर रूट के अंदर पाई ए रह जाएगा। तो ये हमारा सी जो है सब्जेक्ट बन चुका है। आप इसे काट देना, मैं भी इन्हें कैंसिल आउट कर देता हूँ। ये 2 इस अंडर रूट के साथ काट जाता है और ये वाला पाई इस पाई के साथ काट आउट हो जाता है, तो यूँ हमारा ये आंसर बन गया। जी स्टूडेंट, आप सी पार्ट की रीडिंग देखें। दी सरफेस एरिया एस, सरफेस एरिया एस है ऑफ ए क्यूब का एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम का उसको फंक्शन बनाकर दिखाना है, यानी कि एस को हमने सब्जेक्ट बनाना है और वॉल्यूम को हमने दूसरी साइड पर ले जाना है। तो इस तरह से हमने एस को सब्जेक्ट यानी कि फंक्शन बनाकर दिखाना है। सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट, पहले मैं क्यूब शेप बनाकर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्यूब होता क्या है। क्यूब एक ऐसी शेप को कहा जाता है जिसकी हर एक साइड बराबर हो, जिसकी लेंथ भी बराबर हो, उसकी विड्थ भी बराबर हो और उसकी हाइट भी बराबर हो। तो इस तरह की शेप जो है वो क्यूब की शक्ल में होती है। तो ये मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं अंदाज़न बना रहा हूँ। तो ये मैंने इस तरह से एक पहले शेप ड्रा कर ली है। अब मैं यहाँ पर एक और इसके ऊपर शेप ड्रा कर लेता हूँ। एक पहले मैंने स्क्वायर शेप ड्रा कर ली, अब इसके ऊपर एक और स्क्वायर शेप बना लेते हैं, तो इस तरह से क्यूब बन जाता है। तो ये शेप बना ली, अब इनको आपस में जोड़ दो, इसको इसके साथ जोड़ दें, इसको इसके साथ जोड़ दें, इसको इसके साथ जोड़ दें और यहाँ से इसके साथ जोड़ दें। तो देखें ये क्यूब शेप बन चुकी है। जी स्टूडेंट, ये इसका पैंदा है, तो इसको मैं ना ज़रा कलर कर देता हूँ, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से ये ज़ाहिर होने लग जाए। तो डियर स्टूडेंट, ये ज़मीन पर ये रखी हुई है, तो इसको जब आप देखते हो तो इसकी हर एक साइड बराबर बराबर है। मतलब ये कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इधर, ये हर एक साइड इसकी बराबर बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको कहता हूँ कि ये जो जगह है ये इसकी विड्थ है, तो इसकी जो विड्थ है इसकी ये वाली एक साइड हो गई और एक ये वाली साइड हो गई, एक विड्थ हो गई, एक बेस हो गई, एक इसकी ये हाइट हो गई। तो ये सारी साइडें आपस में बराबर बराबर हैं, ये भी तीनों लाइनें बराबर, तो ये भी हर एक जगह जो है ना बराबर बराबर है। तो सबको इसलिए मैंने एक्स एक्स कह दिया, सबको हम एल एल भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका वॉल्यूम और इसका सरफेस एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। तो सरफेस एरिया का आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर क्योंकि क्यूब शेप है तो इसका सरफेस एरिया एस जो होगा वो बराबर होगा, इसकी आप पहले टोटल साइड्स गिन लो। तो इसकी साइड अगर गिनते हैं, एक ये वाली साइड एक है और ये वाली साइड 2 हो गई, जो पीछे वाली साइड है 2, ये ऊपर वाली 3 और ये नीचे वाली 4 और ये सामने वाली जो फ्रंट साइड है 5 और ये जो बैक साइड है इसकी 6। तो इसका इस तरह से इसकी टोटल 6 साइड बन रही हैं। ये ऐसे भी गिन सकती हो आप, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली 2 साइड हैं, एक इधर वाली, एक इधर वाली, 4 साइडें और एक ये सामने वाली, एक और बैक साइड वाली, तो 6 साइड जिस तरह से बन जाती हैं। आप जो मैच स्टिक होती है ना, मैचेस की डब्बी होती है, तो उसकी आप साइडें गिनकर देख लो, तो उससे भी आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। तो लिहाजा ये 6 साइड इसकी बनती हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया। अब क्योंकि सरफेस एरिया निकालना है, तो एरिया किसी भी एक साइड का आप ले लो। तो ये सामने वाली साइड का अगर मैं एरिया लेता हूँ, तो ये इसकी अगर हाइट बनती है या लेंथ बनती है, तो ये इसकी बेस बनती है, तो L इंटू बी ये वाला फार्मूला हमारा बन जाता है। तो x मल्टीप्लाई बाय x, ये सामने वाली साइड हमने ले ली, चाहे ये वाली साइड ले लोगे तो इसका भी x इंटू एक्स ही बनेगा। तो x इंटू एक्स इसका फार्मूला बन रहा है, यानी कि x का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर कैसे आया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया हमने, तो इस तरह से एक्स का स्क्वायर आ गया। तो क्योंकि टोटल 6 साइडें थी, तो 6x स्क्वायर इसका सरफेस एरिया का फार्मूला बन चुका है।
मज़ीद आप यहाँ पर देख लें कि एरिया, एक साइड का जो एरिया है वो मैं लिख देता हूँ x मल्टीप्लाई बाय एक्स, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर इसकी कोई एक साइड का एरिया है। तो लिहाजा क्योंकि 6 साइड्स हैं तो 6x स्क्वायर इसका सरफेस एरिया बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया कह सकते हो। अब एरिया हमने निकाल लिया तो अब हम इसका वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है कि जब तीनों एल आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये लेंथ और ये लेंथ, किसी चीज़ की लेंथ, विड्थ और हाइट, तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई करें तो फिर उसका वॉल्यूम आ जाता है। तो इसका वॉल्यूम, ये तीनों एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, तीनों एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो लिहाजा एक्स क्यूब इसका वॉल्यूम बन गया। यहाँ पर हमने इसका वॉल्यूम भी निकाल लिया। तो दोनों चीज़ें हमने निकाल ली हैं जिनको हमने जिनका रिलेशन चेक करना है। तो सरफेस एरिया एस को हमने सब्जेक्ट बनाना है, उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जिसको सब्जेक्ट बनाना है उसका फार्मूला हमने पहले यहाँ पर लिख लिया, 6x स्क्वायर, ये फार्मूला हमने लिख लिया। अब इधर x का क्यूब है तो इधर से हम x निकाल कर यहाँ पर लाकर पुट कर देते हैं तो हमारा सवाल हल हो जाएगा। इसका क्यूब ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर मैं क्यूब ख़त्म करना चाहता हूँ तो मुझे ऐसा करना होगा कि मैं इधर भी इसकी क्योंकि ये 3 है तो मैं इसका 3 ख़त्म करने के लिए ज़ाहिर है इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1/3 को, क्योंकि ये 3 इस 3 के साथ काट जाएगा तो इस तरह से मुझे इसका अकेला x मिल जाएगा। जब इधर मुझे 1/3 इसकी पावर बनाना पड़ रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो मुझे यहाँ पर भी 1/3 लिखना चाहिए ताकि इक्वल का साइन ये कहता है ना दोनों साइड्स को बराबर रखो, तो बराबर रख लिया। अब ये 3 इस 3 को काट देगा तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ x अकेला निकल आएगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो वॉल्यूम है उसके ऊपर 1/3 रुका रह जाएगा। इधर x अकेला हो गया क्योंकि मैंने इस 3 को इस 3 के साथ काट दिया तो x अकेला आ गया। x हमने यहाँ से सब्जेक्ट बना लिया है, वो अकेला निकाल लिया है। अब इस x की जो वैल्यू आई है वो इसके अंदर पुट कर देते हैं तो हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो इसके अंदर पुट कर देते हैं, 6 तो वैसे का वैसे रहेगा और x की जगह पर क्या लिख देंगे, ये वाला। तो x की जगह पर हम लिख देते हैं वॉल्यूम का 1/3 इसकी पावर है और यहाँ पर ब्रैकेट बना लेते हैं क्योंकि ये वाला स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हमें ऊपर देना पड़ेगा, वो स्क्वायर भी हमने दे दिया। अब क्या होगा, 6 ऐसे ही लिख दें, ये 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आ जाएगा, तो लिहाजा 2/3 यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से हम इसे सोल्व कर लेंगे। जी स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आती है तो लाजमी अपने दोस्तों से शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।